हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस के स्टॉक के बारे में। और यहाँ पे हम लोग शाउट आउट देना चाहेंगे कविता पुरी जी को। उन्होंने इस स्टॉक के बारे में रिक्वेस्ट किया था। हमने इससे पहले भी बहुत सारे एनबीएफसी स्टॉक्स का एनालिसिस किया है। आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके वो सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। हम हमारे चैनल में बहुत ही डिटेल में स्टॉक्स का आईपीओज का एनालिसिस करते हैं। और हम जितना आसान भाषा में आपको एनालिसिस करके बताते हैं वो शायद ही आपको और किसी चैनल में देखने को मिले। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दे ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और पहले देख लेते हैं कि 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस का बिजनेस मॉडल क्या है। नॉर्मली सारे फाइनेंस स्टॉक का बिजनेस मॉडल सेम ही होता है, बट फिर भी शॉर्ट में हम देख लेते हैं कि ये कंपनी कैसे ऑपरेट करती है। तो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि ये सिक्योर्ड बिजनेस लोन प्रोवाइड करते हैं माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स को अक्रॉस साउथ इंडिया। ये साउथ इंडिया के वन ऑफ द लीडिंग एनबीएफसी है और उसके साथ साथ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एनबीएफसी भी है। ये टारगेट कैसे कस्टमर्स को करते हैं यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं। अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल मार्केट्स में, मतलब ये शहर से लेकर गांव तक सबको लोन्स देते हैं। और ये मेनली मिडिल क्लास कैटेगरी को ज़्यादा टारगेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि ये एवरीडे कैश एंड कैरी बिजनेसेस जो करते हैं और जिनका कैश फ्लो मंथली 25,000 से लेकर 40,000 रुपीज़ तक होता है, उनको ही मेनली लोन देना प्रेफर करते हैं। तो इनका मेन टारगेटेड सेगमेंट लोअर मिडिल क्लास है। और इसके साथ ये लोग उन लोगों को लोन देना प्रेफर करते हैं जो एटलीस्ट 10 लाख का कोलेट्रल दे पाए, जो कि टिपिकली लैंड या बिल्डिंग हो सकता है। और इसके साथ ये भी प्रेफर करते हैं कि जो फैमिली है वो एज को एप्लीकेंट्स लोन में रहे। तो लास्ट 2 पॉइंट पढ़ के हम समझ सकते हैं कि ये अपना जो लोन है उसको ऑलमोस्ट सिक्योर्ड ही कर लेते हैं। तो ये ऐसा कंपनी नहीं है जो अनसिक्योर्ड लोन्स प्रोवाइड करती है, लाइक क्रेडिट कार्ड्स एंड अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स। इनका हेडक्वार्टर चेन्नई में है और ये अभी इंडिया के 9 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी में प्रेजेंट है। और उन 9 स्टेट्स में से भी उनका जो मेन रेवेन्यू है, जो 99% रेवेन्यू है, वो 5 स्टेट से आता है बस। यहाँ पढ़ सकते हैं कि तमिलनाडु से 32%, आंध्रा से 36%, तेलंगाना से 20%, कर्नाटका से 6% और एमपी से 5% रेवेन्यू इनका आता है। और बाकी जो 4 स्टेट्स है और एक यूनियन टेरिटरी है, उनसे टोटल 1% रेवेन्यू आता है। तो इनका जो बिजनेस है मेनली 5 स्टेट्स में ही है। तो सोचिए अगर ये इंडिया के हर एक स्टेट में चले जाए, हर एक स्टेट छोड़िए, अगर हाफ ऑफ द स्टेट्स में भी चले जाए तो इनका बिजनेस और कितना बढ़ सकता है। तो बिजनेस मॉडल तो हमने शॉर्ट में देख लिया, अभी स्टॉक का फंडामेंटल्स देख लेते हैं। करंट प्राइस चल रहा है 700 रुपीज़, मार्केट कैप है 20,000 करोड़ के ऊपर, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 26.6, रिटर्न ऑन इक्विटी है 15%, पीईजी रेशियो है 0.43, रिटर्न ऑन एसेट्स है 8.02% और प्राइस टू बुक वैल्यू है 4.32। अगर आपने हमारा बैंकिंग और फाइनेंस स्टॉक्स का रिव्यू पहले देखा है तो आपको पता होगा कि फाइनेंस स्टॉक्स में प्राइस टू बुक वैल्यू और रिटर्न ऑन एसेट्स बहुत मैटर करता है। नॉर्मली प्राइस टू बुक वैल्यू 2 to 3 टाइम्स अच्छा कंसिडर किया जाता है, और अगर 3 टाइम्स से ऊपर हो तो स्टॉक को काइंड ऑफ ओवर वैल्यूड माना जाता है। तो उसके हिसाब से स्टॉक का प्राइस टू बुक वैल्यू ज़्यादा है। पर स्टॉक का रिटर्न ऑन एसेट्स देखिए 8% है। इन जनरल आरओए अगर 2% हो तो उसको बहुत अच्छा माना जाता है। तो उसके हिसाब से तो आरओए स्टॉक का बहुत ही ऊपर है, और आरओए के हिसाब से प्राइस टू बुक वैल्यू एकदम जस्टिफाइड है। और शायद हो सकता है कि प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ से और बढ़े। पीईजी रेशियो के हिसाब से स्टॉक अंडर वैल्यूड है। अगर स्टॉक का पीईजी रेशियो 1 होता है, जो कि हम फेयरली वैल्यूड मानते हैं, तो स्टॉक प्राइस करंट लेवल से ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स ऊपर जा सकता है। अगर स्टॉक में ग्रोथ सेम रहा तो आरओई स्टॉक का अच्छा है और प्राइस टू अर्निंग लोअर साइड पे है। खास करके अगर हम स्टॉक का मीडियन पीई देखें, वो है 30.4, तो उसके हिसाब से करंट पीई थोड़ा नीचे ही चल रहा है। अभी अगर हम स्टॉक में ग्रोथ देखें तो सेल्स ग्रोथ 3 साल में है 24.6%, 5 साल में है 50.6%, ईपीएस ग्रोथ 3 साल में है -41.6% और 5 साल में है -6.07%। तो सेल्स ग्रोथ कंपनी में बहुत ही बढ़िया है, बट ईपीएस ग्रोथ हमको नेगेटिव में इसलिए देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि ये कंपनी नवंबर 2022 में ही लिस्ट हुआ था। और जैसे आप लोगों को पता ही है कि जब कोई कंपनी का आईपीओ आता है तो उस पर्टिकुलर स्टॉक का नंबर ऑफ शेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं तो ईपीएस भी डाउन हो जाता है। तो इसीलिए हमको अभी ईपीएस में 3 ईयर्स या 5 ईयर्स का डेटा नहीं देखना है। हम क्वार्टरली रिजल्ट में देखेंगे कि लिस्टिंग के बाद से स्टॉक का ईपीएस बढ़ा है कि नहीं। तो क्वार्टरली रिजल्ट में हम देख सकते हैं कि लिस्टिंग के बाद से स्टॉक का ईपीएस कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, स्टॉक का नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है और सेल्स भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है।
तो क्वार्टरली रिजल्ट्स के हिसाब से ये एक प्योर सेक्युलर ग्रोथ वाली कंपनी है। और ईयरली रिजल्ट्स में भी हम देख सकते हैं कि स्टॉक का सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और ईपीएस भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है आफ्टर लिस्टिंग। तो ईयरली एंड क्वार्टरली दोनों रिजल्ट्स के हिसाब से ही कंपनी एक सेक्युलर ग्रोथ वाली कंपनी है। अभी अगर हम स्टॉक का कंपाउंडेड ग्रोथ देखें तो 5 साल में सेल्स ग्रोथ है 51%, प्रॉफिट ग्रोथ है 62%, 3 साल में सेल्स ग्रोथ है 25%, प्रॉफिट ग्रोथ है 32% और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में सेल्स ग्रोथ है 42%, प्रॉफिट ग्रोथ है 39% एंड स्टॉक प्राइस सीजीआर है 34%। तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स के डेटा के हिसाब से स्टॉक प्राइस अंडर वैल्यूड है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम देख सकते हैं कि प्रमोटर्स का स्टेक है 26.51%, एफआईएस का स्टेक है 56.06%, टीआईएस का स्टेक है 6.97% और पब्लिक का स्टेक है 10.44%। लिस्टिंग से लेकर अभी तक मतलब 1.5 साल में प्रमोटर्स अपना स्टेक ऑलमोस्ट 8% कम कर चुके हैं, बट एफआईएस का इस स्टॉक में एक बहुत ही बड़ा स्टेक है। लिस्टिंग के बाद से नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स ऑलमोस्ट 1.8 टाइम्स हो चुके हैं, जो कि ठीक है। अभी अगर हम स्टॉक का टेक्निकल चार्ट देखें तो डेली टाइम फ्रेम में हमको काइंड ऑफ एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनते हुए दिख सकता है, बट ये वीकली चार्ट में और भी प्रोमिनेंट है। मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर स्टॉक यहाँ से कोई बुलिश पैटर्न बना के ऊपर की तरफ जाती है तो ये एक बहुत ही परफेक्ट रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाएगा, जिसका फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा 770 के आसपास और सेकेंड टारगेट निकल के आएगा 812 के आसपास। तो इस चार्ट के हिसाब से हमको करंट लेवल से ऑलमोस्ट 10 to 15% का गेन देखने के लिए मिल सकता है। अगर इस स्टॉक के चार्ट में फर्दर कुछ डेवलपमेंट होता है तो हम आपको वीडियो बना के ज़रूर बताएंगे, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अभी अगर हम फंड हाउसेस का रिपोर्ट देखें तो हमको एक ही रिपोर्ट एक्टिव देखने के लिए मिल रहा है, जो है आईसीआईसीआई की तरफ से, और इन्होंने इस स्टॉक पे टारगेट दिया है 860 का। मतलब इनके हिसाब से ये स्टॉक करंट लेवल से ऑलमोस्ट 23% ऊपर जा सकता है। तो अभी अगर हम लोग कंक्लूजन पे आ जाए तो ये स्टॉक हमको बहुत ही अच्छा लगा। स्टॉक का बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल्स, ग्रोथ सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। इतना बढ़िया स्टॉक बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है। हमने अभी तक जितने भी फाइनेंस स्टॉक का रिव्यू किया है उसमें से आवास फाइनेंस हमको बहुत बढ़िया लगा था और उसके साथ 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आपको पता होगा कि आवास हाउसिंग लोन्स देती है जो कि काफ़ी सिक्योर्ड माना जाता है, और 5 स्टार बिजनेस लोन्स देती है जिसको उतना सिक्योर्ड नहीं माना जाता है, पर फिर भी 5 स्टार ने अपना बिजनेस मॉडल ऐसे डिज़ाइन किया है कि इनके लोन्स भी सिक्योर्ड हो जाते हैं। तो अभी अगर आप हमसे पूछेंगे कि स्टॉक में क्या करना चाहिए तो हम हमारा एग्जाम्पल देके बताना चाहेंगे कि अगर हम इस स्टॉक में इन्वेस्टेड होते, डजेंट मैटर प्रॉफिट में होते या लॉस में होते, इसको हम बिंदास लॉन्ग टर्म का व्यू लेके होल्ड करते। कंपनी का फंडामेंटल्स बहुत ही बढ़िया है, ग्रोथ बहुत बढ़िया है और अच्छे वैल्यूएशन पे अभी मिल रहा है। अगर स्टॉक का ग्रोथ मेंटेन रहा तो इसको मल्टीबैगर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसीलिए इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करना चाहिए। बट अगर अभी हम इस स्टॉक में इन्वेस्टेड नहीं होते तो आई थिंक करंट लेवल में इन्वेस्ट करने का एक बहुत अच्छा मौका बन रहा है। अगर किसी को इस स्टॉक में फ्रेश पोजीशन बनाना है तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स अभी एक बहुत अच्छा मौका चल रहा है। तो आई होप आप लोगों को 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस के स्टॉक के बारे में पूरा समझ आ गया होगा और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि आपको हमारा बात मान के कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। आपको अपना रिसर्च, अपना एनालिसिस खुद करना है और अपना डिसीजन खुद लेना है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लीजिएगा। और अगर आपका कोई सवाल है या फिर आप चाहते हैं हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक का, आईपीओ का या म्यूचुअल फंड का रिव्यू करें तो हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई एम योर होस्ट एंड इन्वेस्टमेंट का दोस्त सुधीर रंजन, साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।